अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 43 के बारे में। इस हदीस मुबारका में बयान किया गया है कि अल्लाह पाक को अपने बंदे का वो दीनी अमल ज़्यादा पसंद है जिसे वो हमेशा बाकायदगी के साथ करता है, ना कि वो नेक अमल जो कसरत से करता है लेकिन फिर कुछ अरसा करने के बाद उसे छोड़ देता है। लिहाजा नेक अमल का थोड़ा होना बेहतर है इस तरीके के साथ कि वो बाकायदगी के साथ किया जाए, ना कि इतना ज़्यादा कसरत से किया जाए कि थक कर या उकताहट का शिकार होकर उसे छोड़ दिया जाए। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ, जिसमें इसी तरह के एक वाक़े को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया है। फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वज़ाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 43 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उनके पास तशरीफ़ लाए। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ये फ़लाँ औरत है, और उसकी कसरत नमाज का हाल बयान करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जाओ, तुम अपने ज़िम्मे सिर्फ वही काम लो जो हमेशा कर सकते हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं उकताता, तुम ही इबादत करने से थक जाओगे, और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब अताअत का वो काम है जिसका करने वाला उस पर हमेशगी करे। इस हदीस मुबारका को देखा जाए तो इससे ज़ाहिर होता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन खातून की कसरत इबादत की वजह से, उनके रातों के नवाफिल की अदायगी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर थीं। जिस तरह एक दुनियादार बंदा लोगों की दुनियावी ऐशो इशरत देखकर मुतासिर होता है, बिल्कुल इसी तरह एक दीनदार इंसान जब किसी की दीनदारी को आला दर्जे का पाता है तो उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। यही हाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उन खातून के बारे में था जिनका जिक्र उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने ज़िम्मे वही काम लो जो हमेशा कर सकते हो। चूँकि इंसान की फितरत में थकावट और उकताहट शामिल है, तो किसी भी नेक अमल को कसरत से करने के बाद वो थकावट का शिकार होकर उसे छोड़ देता है, जबकि अल्लाह पाक की ज़ात तो सवाब दे देकर भी थकने वाली नहीं है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला को वही नेक अमल पसंद है जो बाकायदगी के साथ किया जाए, ना कि उसे छोड़ दिया जाए। इससे ज़ाहिर हुआ कि अल्लाह पाक को उसकी ज़ात के साथ जुड़े रहना किस कदर पसंद है। अब एक शख्स जो 5 वक्त की नमाज भी अदा कर रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है और नवाफिल की अदायगी भी उसकी रूटीन में शामिल है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो सब कुछ छोड़ देता है। अब अचानक उसका इन सब नेक अमाल को मौकूफ़ करने से तो बेहतर था कि वो सिर्फ अपने आप को 5 वक्त की नमाज के साथ ही वाबस्ता रखता, ताकि वो किसी भी किस्म की थकावट का शिकार भी ना होता और ना ही फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ने का उस पर कोई गुनाह होता। लिहाजा हर वो नेक अमल जो हमेशा किया जाए वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है उस अमल की कसरत से जो उसके लिए थकावट का ज़रिया बन जाए। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सदका जारिया के तौर पर शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।